हाय गाइस। तो मैंने स्टार्ट की है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल एज बेसिक्स ऑफ एडवांस्ड अकाउंट्स सीरीज। क्या है ये सीरीज? बेसिकली जब कोई स्टूडेंट सीए इंटर में एंट्री करता है आइदर फाउंडेशन रूट से या फिर डायरेक्ट एंट्री रूट से, तो कई बार उनके बेसिक कंसेप्ट्स स्ट्रांग नहीं होते। कई बार उनको बहुत कॉमन सी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है, बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती। हो सकता है कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं इस वजह से, या उनका अकाउंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता इस वजह से। तो ये सीरीज स्पेशली डेडिकेट की गई है उन्हीं सभी बच्चों के लिए जो सीए इंटर में एंट्री कर चुके हैं या कर रहे हैं और जिनको ऐसा लगता है कि उनके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है। यहां पर इस वीडियोस के माध्यम से, इस पूरी सीरीज के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके बेसिक्स को स्ट्रांग करूं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे डेफर्ड एंड अमोटाइज के बारे में। ये टर्म बहुत कॉमन होने वाला है सीए इंटर में। ये टर्म आपको कई बार सुनाई देगा, डेफर एंड अमोटाइज, और कुछ बच्चों को ये टर्म के बारे में पता नहीं चलता। पढ़ाते वक्त क्या होता है, कई बार पढ़ाते पढ़ाते फैकल्टी कह देता है कि बेटा ये एक्सपेंस को ना डेफर एंड अमोटाइज कर देंगे। कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता। तो चलिए बात करते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेटा जब भी हम कोई एक्सपेंस करते हैं तो वो एक्सपेंस दो टाइप के होते हैं। एज यू नो, आपने शायद पहले कभी सुना होगा कि एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको इमीडिएटली मिल जाता है, क्योंकि बेनिफिट आपको सेम ईयर में मिल जाता है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस आप हमेशा पी&एल अकाउंट में सेम ईयर में ट्रांसफर कर देते हो। तो ऐसे एक्सपेंस जिसका बेनिफिट इमीडिएटली मिल गया, आप उसको इमीडिएटली सेम ईयर में ट्रांसफर कर देते हो पी&एल में। एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां पर आपको एक्सपेक्टेड है कि इस एक्सपेंडिचर को करने के बाद मुझे बेनिफिट्स एक साल नहीं, एक साल से ज्यादा ईयर्स में मुझे मिलेगा। एक साल से ज्यादा ईयर्स में मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से एक असेट क्रिएट करते हैं। अगर मैंने 5 लाख रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो मैं 5 लाख रुपीस की असेट क्रिएट करूंगा, या किसी एग्जिस्टिंग असेट की कॉस्ट में मैं उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, और मैं उसको बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में। और धीरे धीरे मैं उसको डेप्रिशिएट करता जाऊंगा, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा उसके ऊपर, मतलब थोड़ा थोड़ा मैं उसको पी&एल में लेके जाऊंगा। ठीक है, ये कंसेप्ट सिंपल सा आपने पहले शायद पढ़ के रखा हो। अब बेटा डेफर एंड अमोटाइज इसी से रिलेटेड है। डेफर एंड अमोटाइज सिर्फ नाम नया है, जबकि उसके दर्शन वही है जो पहले था। मतलब क्या? देखिए यहां पर डेफर का मतलब होता है किसी भी एक्सपेंस को ट्रांसफर नहीं करना पी&एल में। मतलब डेफर मतलब पोस्टपोन करना। आज आपने 1 लाख रुपीस का खर्चा किया, आज आप उसको पी&एल में नहीं लेके जाना चाहते, आप उसको नेक्स्ट ईयर लेके जाना चाहते हो, आप उसको पोस्टपोन कर रहे हो। डेफर, डेफर मतलब आगे बढ़ाना, मतलब करंट ईयर के पी&एल में पूरी तरीके से ट्रांसफर ना करना। मतलब शायद वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, इसलिए आप उसको अगले साल में पोस्टपोन कर रहे हो, अगले साल में ट्रांसफर कर रहे हो। तो नॉट टू ट्रांसफर एनी एक्सपेंस टू पी&एल इमीडिएटली एंड पोस्टपोन इट टू द फ्यूचर ईयर्स, ऐसा। अमोटाइज का मतलब क्या होता है? डेफर मतलब पोस्टपोन कर देना, अगले साल में अगले साल में ले जाना। और अमोटाइज का मतलब क्या होता है? अमोटाइज का मतलब होता है राइट ऑफ करना, थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करना किसी एक्सपेंस को इन मोर देन 1 ईयर्स। किसी भी एक्सपेंस को एक साल से ज्यादा पीरियड में राइट ऑफ करना। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपीस का एक्सपेंस किया, मुझे लगता है कि इस 1 लाख रुपीस के एक्सपेंस से मुझे 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा, करंट ईयर और नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख डिवाइड बाय 4, 25,000 आज मैं पी&एल में राइट ऑफ करूंगा, बाकी का 75,000 मैं डेफर कर दूंगा, पोस्टपोन कर दूंगा। फिर सेकेंड ईयर में मैं 25,000 राइट ऑफ करूंगा, मतलब मैंने 25,000 अमोटाइज किया, बचा हुआ 50,000 मैंने डेफर कर दिया थर्ड ईयर में, ऐसे। तो डेफर मतलब पोस्टपोन करना, आगे बढ़ाना। अमोटाइज मतलब थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करना मोर देन 1 ईयर्स में। ठीक है, आप डेप्रिसिएशन जब लगाते हो फिक्स असेट का, वो भी क्या है, वो भी तो कहीं ना कहीं अमोटाइज ही है ना बेटा। आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बुक करते हो, मान लीजिए आपने एक कार परचेज किया, आपने कार परचेज किया 10 लाख रुपीस का। बेटा ये क्या है? ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप इसका क्या कर रहे हो?
आप कहीं ना कहीं इसका डेफर एंड अमोर्टाइजेशन कर रहे हो। ठीक है, आपने आज तक ये पढ़ा है कि कार मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो मैं उसको बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, पर कार के ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो लगाते हो थोड़ा थोड़ा करके, बिकॉज कार से आपको बेनिफिट्स धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मिलते हैं। तो इसी को मैं दूसरे नाम से क्या बोलूंगा कि भाई मैंने 10 लाख रुपीस के खर्चे को डेफर कर दिया और हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन के नाम पर मैं इसको राइट ऑफ करके P&L में लेके जाऊंगा। सो बच्चों, डेफर एंड अमोर्टाइज नाम नया है, पर एक्चुअली इसका काम वही है जो आप ऑलरेडी सीख के आए हो। इट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको आप थोड़ा थोड़ा करके P&L में लेके जा रहे हो। ठीक है, आई बात समझ में? आइए एक छोटे से एग्जांपल के रूप में देखते हैं। आपने एक एक्सपेंस बुक किया, आपने एक खर्चा किया, ठीक है ना, आपने एक एक्सपेंस किया 25-26 में, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने 5 लाख रुपीस का एक्सपेंस किया। अब आपको ऐसा लगता है कि ये 5 लाख रुपीस के एक्सपेंस से आपको 5 इयर्स में बेनिफिट मिलेगा। कितने इयर्स में बेनिफिट मिलेगा? 5 इयर्स में। तो डेफिनेटली ये रेवेन्यू एक्सपेंस तो नहीं हुआ, बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब होता है कि आपने एक्सपेंस कर लिया और आपको बेनिफिट पूरा पूरा मिल गया, दैट्स इट, आपको बेनिफिट पूरा पूरा मिल गया। तो क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंस है? नहीं बेटा, ये रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, बिकॉज एक ऐसा एक्सपेंस जिससे आपको बेनिफिट मोर देन 1 ईयर्स के लिए मिले उसको रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं कहते। तो मुझे लगता है कि उस एक्सपेंस से मुझे 5 इयर्स में बेनिफिट मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 5 लाख रुपीस को डेफर एंड अमोर्टाइज करूंगा 5 इयर्स में, करंट ईयर से लेकर। तो मेरा करंट ईयर है 25-26, तो मैंने सबसे पहले 25-26 में क्या किया, मैंने 25-26 में एक्चुअल एक्सपेंस किया। क्या एंट्री पास की मैंने? डेफर्ड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने 5 लाख रुपीस का एक्सपेंस का एंट्री पास किया। इसको मैंने वर्ड दिया डेफर्ड एक्सपेंस। डेफर्ड मैंने वर्ड इसलिए लगाया ताकि मुझे आइडेंटिफाई हो सके कि हाँ, ये जो खर्चा है ये एक ही साल का नहीं है, इससे मुझे फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैंने करंट ईयर में एक एंट्री पास की, खर्चा किया मैंने, डेफर्ड एक्सपेंस टू बैंक। अब मैंने ये डिसाइड किया कि 5 इयर्स में क्योंकि मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, तो मैं इसको SLM बेसिस पर, स्ट्रेट लाइन बेसिस पर मैं इसको हर साल अमोर्टाइज करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 मतलब 1 लाख। तो मैंने डेफर्ड एक्सपेंस को P&L में डाल दिया ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख। डेफर्ड एक्सपेंस को P&L में डाल दिया ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख। आई मेरी बात समझ में? तो P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एक्सपेंस। तो 5 लाख रुपीस के एक्सपेंस में से P&L में कितना गया? 1 लाख। बाकी कितना बचा? 4 लाख। बाकी कितना बचा? 4 लाख। तो मेरी बैलेंस शीट में बाकी का डेफर्ड एक्सपेंस 4 लाख रुपए दिखेगा और उसको आप नाम दोगे अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस। कई बच्चों को ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता होती, इस वजह से आगे चल के उनको प्रॉब्लम आती है। तो बस पॉइंट क्या बोला, मैं अगर कह रहा हूं कि 5 लाख मेरा डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, उसमें से मैंने P&L में ट्रांसफर कर दिया 1 लाख, तो बचा हुआ 4 लाख जिसको मैंने अभी P&L में ट्रांसफर नहीं किया, इसका मतलब इसका मुझे बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। तो अभी के लिए वो मेरा बन गया कहीं ना कहीं असेट। मतलब इतना 4 लाख बन गया मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको मैं अगले सालों में राइट ऑफ करूंगा, उसको मैं बोलूंगा अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस। जब मैं 26-27 में आया और अगले सालों में आया, तो मैंने क्या किया, अगेन इस 4 लाख रुपए में से मैंने फिर से 1 लाख रुपीस राइट ऑफ किए। डेफर्ड एक्सपेंडिचर मैंने असेट साइड दिखाया था, मतलब उसका डेबिट बैलेंस था। मैंने P&L में क्रेडिट किया 26-27 सेकेंड ईयर में 1 लाख। मेरा जो रिमेनिंग 3 लाख रुपीस बच गया वो स्टिल मेरी बैलेंस शीट में दिखेगा। तो 26-27 की बैलेंस शीट में मेरा अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस 3 लाख दिखेगा। फिर 27-28 में 1 लाख राइट ऑफ होने के बाद बचा हुआ 2 लाख दिखेगा। 28-29 में 1 लाख राइट ऑफ होने के बाद बचा हुआ 1 लाख दिखेगा। और आखिरी का जो ये 1 लाख बच गया था, ये अगले साल में राइट ऑफ होगा तो बैलेंस शीट में 0 दिखेगा। दैट इज कॉल्ड डेफर एंड अमोर्टाइज। जितना भी बैलेंस रिमेनिंग आपकी बैलेंस शीट में बचा हुआ होता है उसको आप अनअमोर्टाइज बैलेंस कहते हो। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर एंड अमोर्टाइज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपको सीए इंटर में एडवांस्ड अकाउंट्स के अंदर एएस पढ़ते वक्त आपको बहुत बार ये आपको काम आएगा। ठीक है, सो गाइस, ऐसी सीरीज जो ये मैंने अभी स्टार्ट की है, ये सीरीज मैंने स्पेशली डेडिकेट कर रहा हूं उन सभी सीए इंटर के फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए जिन बच्चों को लगता है कि उनको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज अच्छे से नहीं आती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा
कि ऐसी कौन सी चीजें हैं एडवांस अकाउंट्स के अंदर जो आपको प्रॉब्लम देती है, जो बेसिक से रिलेटेड है, या ऐसे कौन सी टर्मिनोलॉजीज है जो आपको समझ में नहीं आती है एंड यू वांट मी टू एक्सप्लेन विद दीज काइंड ऑफ सीरीज। ऐसी सीरीज बहुत छोटी होने वाली है, सिर्फ अप टू 10 मिनट्स की सीरीज होने वाली है एंड आई होप यू लाइक दिस सीरीज। अगर वीडियो पसंद आया तो लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।